उसका मन इतना प्रफुल्लित था जैसे उसे किसी ने ढेर सारी ऊर्जा दे दी। वह खुशी के मारे 3-3 कदम उछल रहा था और नाश्ता भी नहीं किया, बस जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकल पड़ा। हमेशा की तरह इस बार भी उसे सबने नजरअंदाज किया और वह फिर से बस के पीछे पीछे दौड़ता रहा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसने बस पर लगे विज्ञापन के कागज को पकड़ लिया और वह उससे चिपक गया। चाहे जितनी कोशिश कर ली वो छूटा ही नहीं, जैसे उसे चिपक ही गया हो। इससे छोटे शुआई को थोड़ी हैरानी हुई। जब वह स्कूल पहुंचा तब लंच का समय हो रहा। जैसे ही उसने स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को देखा, उसकी खूबसूरती देखकर उसके मुंह से पानी टपकने ही वाला। लेकिन तभी उसे खतरे का एहसास हुआ। बिजली की तेजी से उसने जो हरकतें की, उससे लड़की की नजरें उस पर ठहर गईं और उसने उसके प्रति एक खास आकर्षण महसूस किया। छोटे शुआई को खुशी तो हुई, लेकिन उसकी ये अजीबोगरीब शक्तियां उसे खुद ही समझ नहीं आ रही। तभी उसके हाथ में पकड़ी कांटा और उसमें चिपक गई। जब उसने उसे हटाने की कोशिश की तो अनजाने में उसके हाथ से मकड़ी के जाले जैसी रेशमी धागे निकलने लगे। वो पूरी तरह हैरान रह गया। उसने धागे को झटकने की कोशिश की, लेकिन उल्टा धागा लंच ट्रे से जा चुका। अचानक उसने देखा कि चारों ओर कोई उसे देख नहीं रहा था। तो उसने धागे को खींचकर वापस लाने की कोशिश की, लेकिन जोर ज्यादा लग जाने से ट्रे सीधे स्कूल के गुंडे श्याओबा के सिर पर गिर गई। यह देखकर छोटे शुआई भागने लगा, लेकिन उसके साथ घिसटी ट्रे ने उसकी पोल खोल दी। अब छोटे शुआई में एक बड़ा बदलाव आ गया। उसमें तेज रफ्तार और अद्भुत शक्तियां आ गई। उसके लिए सब कुछ धीमी गति में चल रहा। स्कूल के गुंडे का घूंसा उसके लिए इतना धीमा था कि वह आराम से उससे बचे। यह देखकर सब लोग दंग रहे। गुंडे को लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई है, तो उसने और भी तेज घूंसों की बौछार कर दी। लेकिन छोटे शुआई ने इतनी आसानी से उन हमलों को डाल दिया कि सभी की आंखें फटी की फटी रह गई, खास उस लड़की की, जो यह सब देखकर हैरान थी। छोटे शुआई को समझ में नहीं आ रहा था कि ये शक्तियां उसे कैसे मिल गई। वह शर्मीला था, इसलिए वहां से भागकर स्कूल के कोने में जाकर छिपा। तभी उसने दीवार पर लगे मकड़ी के जाले को देखा और सारा माजरा समझ में आ गया। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है।